हेलो बच्चों, मैं नीतीश अग्रवाल आज आपको आईआईटी और नीट से रिलेटेड प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताने जा रहा हूँ। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो बोर्ड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल वो लगवाए थे। आपने उनको कॉपी पे अच्छे से कर लिया हो। अब आप बच्चों फिर से अपनी कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाओ। आज मैं आपको आईआईटी के कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम बताकर समझा रहा हूँ। आप उनको लगाओ जिससे कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों, जितना आप सवाल लगाओगे डिफरेंट बुक से, जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे वो सब आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल आर जॉइंड टू द टू एंड्स ऑफ द स्प्रिंग whose force constant 100 न्यूटन पर मीटर एंड नेचुरल लेंथ, दोनों बीच की स्ट्रिंग जो है वो 10 सेंटीमीटर है। द सिस्टम रेस्ट, जो सिस्टम है वो पूरा क्या है, रेस्ट पे, और चार्ज ऑन ईच पार्टिकल 2 × 10⁻⁻8 कूलम। फाइंड द एलोंगेशन, जो स्प्रिंग के बीच का एलोंगेशन है वो कैलकुलेट करना है। दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2, इसके बीच में एक स्प्रिंग लगाई गई है और इन चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। अब बच्चों, इसमें फोर्स कांस्टेंट, सवाल में देखो फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर दे रखा है। फोर्स कांस्टेंट कितना दे रखा है, 100 न्यूटन पर मीटर। एक्स आपको कैलकुलेट करना है और चार्ज की वैल्यू बच्चों सवाल में दे रखा है। चार्ज की वैल्यू बच्चों दे रखा है 2 × 10⁻⁸ कूलम, दोनों की वैल्यू दे रखी है। अब बच्चों, दो चार्ज पार्टिकल है 10 सेंटीमीटर अपार्ट थे, फोर्स कांस्टेंट 100 दे रखा था, तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐड करता है। कौन सा फोर्स ऐड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 upon r²। When the spring is compressed, when the spring is compressed or elongated, यहां पर स्प्रिंग खींचेगी, इलॉन्गेशन होगा, फोर्स इधर लग रहे हैं, तो जब फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन लगते हैं तो F का फॉर्मूला क्या होता है, kx हुक्स लॉ इन मैग्नीट्यूड। तो फॉर्मूला kx = 1/4πε0 Q1 Q2 upon r²। k की वैल्यू 100 थी बच्चों, x कैलकुलेट करना था, इलॉन्गेशन 9 × 10⁹ था ये। चार्ज की वैल्यू 2 × 10⁻⁸ Q1 2 × 10⁻⁸ अपॉन r 0.1 का स्क्वायर। r डिस्टेंस दे रखा था 10 सेंटीमीटर, 0.1 का स्क्वायर। 100x × 0.01 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। 9 × 10⁹ × 4 2 to 4 × 10⁻⁻16। 36 × 10⁻⁻7, ये x ये हटा तो 100 आएंगे, ये कैंसिल हो गया। तो x = 3.6 × 10⁻⁻6 मीटर। तो बच्चों, जब दो चार्ज पार्टिकल एक स्प्रिंग से अटैच थे, स्प्रिंग को लाइट चार्जेस रिपेल करेंगे, दूर ले जाएंगे, ले जा रहे थे, दोनों की इनिशियली डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था और आप कितना ये इलॉन्गेटेड होंगे, अपनी पोजीशन से कितना शिफ्ट हो जाएंगे, वो आपको कैलकुलेट करना था। तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को स्प्रिंग हुक्स लॉ से इक्वेट किया और x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। एक पार्टिकल ए हैविंग ए चार्ज 2 × 10⁻⁶ कूलम is held fixed on the horizontal table. A second charge particle of mass 80 ग्राम, दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है उसका मास कितना है, 80 ग्राम, stay in the equilibrium so that the table डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है 0.2। अब वो सेकेंड चार्ज पार्टिकल का चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस सवाल में देखिए
एक चार्ज Q है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ये फिक्स चार्ज है। एक चार्ज दूसरा Q था, इसकी वैल्यू दे रखी है 80 ग्राम। ये चार्जेस जो हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फिक्स्ड है। ये चार्जेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या है? फिक्स्ड है। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, फोर्स। अब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई चार्ज फिक्स्ड होगा तो एक फिक्सर, अगर ये फोर्स लगा F तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना लगेगा? बैक साइड μmg, फ्रिक्शन फोर्स। बॉडी को बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर लगेगा μmg। और बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर रखा है, 10 सेंटीमीटर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2 रखी। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? F = 1/4π⁻⁻ Q1 Q2 R²। तो बच्चों ये दे रखा था 9 × 9, 2 × 10⁻⁻6 इंटू Q निकालना था डिस्टेंस आपका 0.1, डिस्टेंस हो गया 0.1, Q आपको कैलकुलेट करना था F। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस, कितना फ्रिक्शन फोर्स जाएगा? Fr फ्रिक्शन फोर्स μmg। म्यू की वैल्यू बच्चों ने रखी थी 0.2 m 80 × 10⁻³ g 10 ले लिया हमने फ्रिक्शन फोर्स। इन इक्विलिब्रियम static force is equal to friction force। इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा, इसलिए 9 × 18 इंटू 9 में से दिया 3 10⁻³ Q अपॉन 0.1 का स्क्वायर 0.01 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर ले, ये पॉइंट गया 2 × 80 × 10⁻³ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 18 × 10⁻³ Q इज इक्वल टू इधर गया 160 × 10⁻⁻5। तो Q आ गया 160/18 × 10⁻⁻8 कूलम। इसको बच्चों डिवाइड कर लेंगे 980, नियरली 9 × 10⁻⁸ कूलम नियरली आंसर आ गया। तो बच्चों आपको समझ में आया, दो चार्ज पार्टिकल थे, दोनों चार्ज Q थे, इनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था। फ्रिक्शन फोर्स ऐड कर रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाया, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला है, इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होंगे, हमने इक्वल किया, सॉल्व किया बच्चों, आंसर है। 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर केप्ट फिक्स्ड ऑन द x एक्सिस एट पॉइंट x = 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ये मतलब अलोंग द x एक्सिस पे थे, और फर्स्ट चार्ज पार्टिकल जो है वो 10⁻⁸ कूलम है, फिर दूसरा 8 × 10⁻⁸ कूलम, तीसरा 27, ये x एक्सिस पे चार्ज पार्टिकल प्लेस थे। बच्चों आप लोग को कैलकुलेट करना था ओरिजिन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर रही है। अगर आपको फोर्स भी कैलकुलेट करना होगा तो आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे F = Q लगा के। तो इस सवाल में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। इस सवाल में आप देखिए कुछ चार्जेस दे रखे हैं आपको, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस बनाया हमने, x = 0। अब आपको कहा गया है x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, ऐसे टिल चल रही है।
कितना 10 तक चले, 10 पार्टिकल्स है। इस पहले वाले में चार्ज आपको दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, दूसरे वाले में दे रखा है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, तीसरे वाले में दे रखा है 27 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, ऐसे लिखा है। आपको ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बच्चों। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है? ओरिजिन पे। तो इस वाले पहले वाले चार्ज की वजह से इसको नेमिंग कहते हैं ए बी सी डी, ऐसे चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये ओ है, ओरिजिन, यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए, तो ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है ऑन ओरिजिन। तो ए की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बच्चों हो गया 9 10 की पावर 9 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। डायरेक्शन ए ओ, ए से ओ की तरफ, अवे फ्रॉम द चार्ज, प्लस है तो अवे फ्रॉम द चार्ज। इसको सॉल्व किया 9000 न्यूटन पर कूलम ए ओ, ई ए आ गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बी, अब बी से निकालेंगे तो फॉर्मूला ई बी का होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 9 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 0.2 का स्क्वायर। तो बच्चों जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये 18,000 आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, डायरेक्शन बी ओ। सिमिलरली ऐसे चलता रहेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, तो डेल्टा ई रिजल्टेंट निकालने के लिए ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी एंड सो ऑन। 18,000, पहले बच्चों आपका 9,000 था, 9,000 प्लस 18,000 प्लस 27,000 एंड सो ऑन। इसमें कॉमन चलेगा 9,000 कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 3, एक एपी सीरीज बन गई। एपी सीरीज के सम का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d। ये बच्चों आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है तो फॉर्मूला में यहां लगा देंगे इंटू 10/2, n की वैल्यू 10 है, 2a, a की वैल्यू 1 प्लस n-1 d, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1। तो बच्चों 5 4 5 0 0 2 प्लस 10-1 9, 4 5 0 0 इंटू 11, 55 का 5 49 न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों आपने देखा सबसे पहले हमने इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर इससे निकाली, फिर इससे निकाली, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उनको एडअप कर लिया, एपी सीरीज था सब कर लिया, आपको बच्चों आंसर। अब बच्चों इस सवाल में आपको दिया है E = 3/5 E0 I प्लस 4/5 E0 G। आपको एक्स एक्सिस के अलाउंग यूनिट वेक्टर दे रखा है और वाई एक्सिस के अलाउंग यूनिट वेक्टर दे रखा है। आल्सो गिवन है E0 की वैल्यू 2 × 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो देखा जाए बच्चों E की वैल्यू फिर हो गई 3/5 × 2 × 10 की पावर 3 I प्लस 4/5 × 2 × 10 की पावर 3 G। तो बच्चों ये हो गया 6/5 × 1000 I प्लस 4/5 × 2
1000 J। इसको सॉल्व किया तो ये 200 से कटेगा तो 1200 1200 I यूनिट वेक्टर प्लस 1600 J यूनिट वेक्टर देखा है। अब बच्चों सवाल में कहा गया है सरफेस एरिया YZ प्लेन के पैरेलल है। सरफेस एरिया पैरेलल टू YZ प्लेन, इसका मतलब एरिया इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो इसका मतलब एरिया की वैल्यू आ गई 0.2 I यूनिट। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ए, ई की वैल्यू है 1200 I प्लस 1600 J डॉट 0.2 I। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.2 I, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे I डॉट I 1 होता है 240, I डॉट J 0 होता है तो कुछ होगा नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नोट करने वाली बात है I डॉट I की वैल्यू 1 होती है और I डॉट J की वैल्यू 0 होती है, इसलिए बच्चों मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो बच्चों कभी भी फ्लक्स निकालना हो I और J के फॉर्म में दे रखा हो, आप वैल्यू पुट कर लो, जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा उसका एरिया ले लो। YZ प्लेन के पैरेलल था मतलब X प्लेन के क्या हो गया परपेंडिकुलर, आपका फॉर्मूला हो गया फ्लक्स का दिस। अब बच्चों इस प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इज इक्वल टू AR। आर को वेरिएबल डिस्टेंस है, जितने डिस्टेंस तक तुम्हें कैलकुलेट करना है। मान लो कोई स्फीयर था और तुमको आर डिस्टेंस ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन तुम्हें निकालना है सरफेस पे, तो आर की वैल्यू इसके बराबर होगी, ए की बराबर। यहाँ पर ई ए की वैल्यू मैंने रखी है 100 इंटू आर की वैल्यू ए। रेडियस गिवन था ए की वैल्यू 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर। गॉस थ्योरम कहती है फ्लक्स का फॉर्मूला E इंटू ds, E A फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड 100, ए की वैल्यू 0.2 इंटू एरिया, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई ए स्क्वायर, 20 इसको सॉल्व कर लिया 4 पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर 80 पाई इंटू 0.04, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 3.2 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बच्चों एक स्फीयर था, तुमसे कहा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है एक कांस्टेंट टू आर, डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। तुमको जिस डिस्टेंस पे निकालना होगा वही फॉर्मूला तुम लोग यूज करोगे। सवाल में गिवन था ए की वैल्यू गिवन थी और यहाँ सरफेस पे निकाला था, सरफेस पे आर ए के इक्विवेलेंट होता है, सरफेस पे आर ए के इक्विवेलेंट होता है। ई ए एरिया, ई ए की वैल्यू रखी, एरिया 4 पाई ए स्क्वायर, सॉल्व कर लिया बच्चों, आ गया फ्लक्स का फॉर्मूला। ए पार्टिकल ऑफ मास 5 into 10 की पावर -6 ग्राम is kept over a large horizontal sheet of charge density 4 into 10 की पावर -6 coulomb per meter square. What is the charge given to this particle so that it released if does not fall? मतलब उसके ऊपर एक चार्ज पार्टिकल को रखा गया है और वो चार्ज पार्टिकल गिर नहीं रहा है, मतलब रखा रेस्ट पे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाए और उसका मास कैलकुलेट करना है, और उसका मास कैलकुलेट। आपको दिया है प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक प्लेट हो गई और एक पार्टिकल चार्ज क्यू को आपने यहां पर कुछ अब ऊपर रख दिया है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन रहेगा और रिपल्शन रहेगा तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड। जबकि बच्चों इसका वेट जो होगा वो डाउनवर्ड रहेगा, बच्चों इसका वेट कितना होगा, डाउनवर्ड। तो
पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन प्लेट कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सवाल में दे रखा है 4 × 10⁻⁻6 अपॉन 2 8.85 × 10⁻12 ई की वैल्यू होगी। अब बच्चों सिग्मा की वैल्यू आपको मिल चुकी थी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इन इक्विवेलेंट कंडीशन QE = mg फॉर्मूला होता है। Q चार्ज हो गया, आपको कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड 4 × 10⁻6 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 16 1 17 16 1 17 इंटू 10⁻12, तो 4Q अपॉन 17.7 इंटू 10⁻6, और ये किसके बराबर होगा बच्चों? mg। मास बच्चों दे रखा है 5 × 10⁻6 ग्राम, ये ग्राम में दे रखा है, तो यहां पर 10⁻³ इंटू 9.8। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे 49 × 10⁻⁹। Q की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 49 × 10⁻⁹, 17.7 अपॉन 4। इस पूरे होल प्रोसेस को इंटू 10⁻⁶, इस पूरे होल प्रोसेस को सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आ गई 2.21 × 10⁻13 कूलम। अब बच्चों हमें ये कैलकुलेट करना था कितना चार्ज है, तो Q = फॉर्मूला होता है Ne, Q = Ne 2.21 × 10⁻13, n निकालना था, E की वैल्यू हमने सॉल्व कर दी, तो n आ गया 2.21 10⁻13 अपॉन 1.6 × 10⁻⁹। अब इसको सॉल्व करेंगे 2.21 अपॉन 1.6 × 10⁻6 n की वैल्यू है। इतना चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर डिक्रीज करेगा। अगर तुम्हें मास कैलकुलेट करना है तो n इंटू मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लो, 2.21 अपॉन 1.6 10⁻6 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। इस पूरे होल प्रोसेस को सॉल्व करोगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻24 kg। तो बच्चों एक सवाल में दे रखा था, एक प्लेन शीट थी, प्लेन शीट पर तुमको कैलकुलेट करना था, एक चार्ज ऊपर रखा गया था, एक कितना चार्ज इसके ऊपर डिक्रीज किया जाएगा, इसका मास कितना होगा। सबसे पहले इस प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की, E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इक्विवेलेंट कंडीशन में QE mg के बराबर होता है, पहले भी आपको ये बात शीट्स पे बता चुका हूं मैं आपको। तो Q की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, Q आ गया। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कैलकुलेट करना था, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मालूम है तो Q की वैल्यू मालूम है, Q बराबर Ne लगाकर n की वैल्यू। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मालूम है तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे, बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों ये मैंने आपको कुछ एक प्रॉब्लम बोर्ड स्टैंडर्ड से ऊपर और IIT स्टैंडर्ड के लगभग कराए हैं। अगर आपको बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों को भी बताइए और लाइक करिए। साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अपनी डिफरेंट बुक से आप लगाते होगे, कोई टिक मार्क क्वेश्चंस या अदर प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्लीज कमेंट करिए या मेल करिए, मैं आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको समझा दूंगा। बच्चों अगले क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू बच्चों।